दोस्तों, दिल्ली के अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम में आज का नज़ारा कुछ अलग ही था, जैसे इतिहास खुद मैदान पर उतरने वाला हो। 5 मैचों की वनडे सीरीज का यह निर्णायक मुकाबला शुरू होने से पहले ही पूरा स्टेडियम जोश और उम्मीदों से भर चुका था। हर सीट खचाखच भरी थी, चारों तरफ लहराते तिरंगे और भारत भारत के नारों से माहौल गूंज रहा था। फ्लड लाइट्स जलते ही रोमांच अपने चरम पर पहुंच गया। पहली गेंद के साथ ही यह साफ हो गया कि टीम इंडिया आज सिर्फ मैच खेलने नहीं बल्कि अपनी बादशाहत दिखाने उतरी है। भारतीय बल्लेबाजों की बॉडी लैंग्वेज आत्मविश्वास से भरी हुई थी। न्यूजीलैंड के गेंदबाज कभी लाइन बदले, कभी लेंथ और कभी फील्ड में फेरबदल करते रहे, लेकिन भारतीय बल्लेबाज हर चाल से आगे नजर आए। कभी शानदार कवर ड्राइव, कभी मिड विकेट के ऊपर उड़ता छक्का, तो कभी सीधे बल्ले से निकली गेंद स्टैंड्स में जा समाती। हर चौके पर शोर और तेज हुआ और हर छक्के पर पूरा स्टेडियम खुशी से उछल पड़ा। ये पारी सिर्फ रन जोड़ने की नहीं थी, बल्कि एक बड़ा ऐलान थी। ये सीरीज भारत के नाम लिखी जा रही है। हर ओवर के साथ भारत की पकड़ मजबूत होती चली गई और न्यूजीलैंड पर दबाव बढ़ता गया। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको इस हाई वोल्टेज मुकाबले के हर अहम पल से रूबरू कराएंगे। सबसे यादगार शॉट, सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट और वो लम्हा जब मैच पूरी तरह भारत की मुट्ठी में आ गया। लेकिन उससे पहले एक सवाल, आपके हिसाब से क्या भारत यह वनडे सीरीज पूरी तरह एक तरफा जीतने वाला है? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए और अगर आप टीम इंडिया के सच्चे फैन हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, दिल्ली के अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम में आज का मुकाबला सिर्फ एक वनडे मैच नहीं था, बल्कि धैर्य, रणनीति और दबाव में फैसले लेने की असली परीक्षा था। टॉस के वक्त हल्की धूप थी, पिच सूखी दिख रही थी और स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था। जब न्यूजीलैंड के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया तो साफ था कि वे भारतीय बल्लेबाजों पर शुरुआत में दबाव बनाना चाहते हैं। टीम इंडिया की ओर से ओपनिंग के लिए उतरे शुभमन गिल और रोहित शर्मा, लेकिन आज की कहानी पहले ओवर से अलग दिशा में जाती दिखी। न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट ने पहले ही ओवर में यह जता दिया कि रन बनाना आसान नहीं होगा। गेंद स्विंग कर रही थी और उछाल भी असमान था। शुभमन गिल ने संभलकर शुरुआत की, लेकिन रोहित शर्मा आज पूरी तरह आक्रामक नहीं दिखे। तीसरे ओवर में बोल्ट की अंदर आती गेंद पर रोहित का बल्ला देर से आया और गेंद पैड पर जा लगी तेज अपील और अंपायर ने उंगली उठा दी। रोहित सिर्फ 17 रन बनाकर आउट हो गए। स्टेडियम में अचानक सन्नाटा छा गया। दूसरे छोर पर शुभमन गिल भी ज्यादा देर टिक नहीं पाए। 5वें ओवर में मैट हेनरी की शॉर्ट गेंद पर पुल करने के प्रयास में गेंद हवा में गई और डीप स्क्वायर लेग पर कैच लपक लिया गया। भारत ने 32 रन पर 2 बड़े विकेट गंवा दिए थे और न्यूजीलैंड का प्लान पूरी तरह काम कर रहा था। अब क्रीज पर आए विराट कोहली और श्रेयस अय्यर। यह वही लम्हा था जहां मैच की रफ्तार तय होनी थी। विराट ने शुरुआत में पूरी तरह रक्षात्मक रवैया अपनाया। कोई गैर जरूरी शॉट नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं। दूसरी ओर श्रेयस अय्यर ने दबाव को थोड़ा कम करने की कोशिश की और स्पिनर माइकल ब्रेसवेल के खिलाफ 2 खूबसूरत चौके लगाए। लेकिन 14वें ओवर में अय्यर स्लॉग स्वीप खेलने के चक्कर में बोल्ड हो गए। भारत 68 रन पर 3 विकेट खो चुका था। यहां से विराट कोहली ने पारी को अपने कंधों पर उठा लिया। उन्होंने केएल राहुल के साथ मिलकर खेल को धीमे लेकिन ठोस तरीके से आगे बढ़ाया। दोनों ने पहले विकेट बचाने को प्राथमिकता दी। रन रेट भले ही नीचे था, लेकिन विराट जानते थे कि इस पिच पर आखिरी ओवरों में रन निकलेंगे। 25 ओवर के बाद भारत का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 118 रन था। न कोई बाउंड्री की बारिश, न कोई जल्दबाजी। फिर आया विराट का गियर बदलने का वक्त। 28वें ओवर में उन्होंने सेंटनर के ओवर में 2 लगातार चौके लगाए, एक क्लासिक कवर ड्राइव और दूसरा मिड विकेट के ऊपर से फ्लिक। इसके बाद रन गति बढ़ने लगी। केएल राहुल भी अब खुलकर खेलने लगे। दोनों के बीच 112 रनों की साझेदारी हुई, जिसने भारत को फिर से मुकाबले में ला खड़ा किया। 38वें ओवर में विराट कोहली ने सिंगल लेकर अपना अर्धशतक पूरा किया। यह कोई तेज अर्धशतक नहीं था, लेकिन शायद सबसे जरूरी था। राहुल 46 रन बनाकर रन आउट हो गए, जिससे भारत को फिर झटका लगा। लेकिन विराट अब पूरी तरह सेट थे। हार्दिक पांड्या आए और आते ही उन्होंने गेंदबाजों पर दबाव बनाया। विराट एक छोर संभाले रहे और हार्दिक दूसरे छोर से तेजी लाते रहे। डेथ ओवर्स में विराट ने अपने अनुभव का पूरा इस्तेमाल किया। उन्होंने बोल्ट की यॉर्कर पर भी जगह बनाकर चौका निकाला और हेनरी की फुल गेंद को सीधा स्टैंड्स में पहुंचा दिया। 49वें ओवर में विराट कोहली ने छक्का लगाकर अपना शतक पूरा किया। यह शतक शोरगुल से ज्यादा तालियों का था। आखिरी ओवरों में हार्दिक ने भी तेजी दिखाई। भारत ने 50 ओवरों में 6 विकेट के नुकसान पर 312 रन बनाए। विराट कोहली 128 रन बनाकर नाबाद रहे, जबकि हार्दिक पांड्या ने 38 गेंदों में 54 रन जोड़े। अब न्यूजीलैंड के सामने लक्ष्य था 313 रन।
जो आसान नहीं था लेकिन नामुमकिन भी नहीं। शुरुआत करने आए सचिन रविंद्र और टॉम लैथम ने बेहद संतुलित बल्लेबाजी की। दोनों ने भारतीय गेंदबाजों को खेलने का मौका नहीं दिया और पावर प्ले में बिना विकेट गंवाए 56 रन जोड़ ली। भारत को पहली सफलता 11वें ओवर में मिली, जब मोहम्मद सिराज की बाहर जाती गेंद पर लैथम स्लिप में कैच दे बैठे। लेकिन सचिन रविंद्र डटे रहे। उन्होंने स्पिन के खिलाफ आगे बढ़कर शॉट खेले और तेज गेंदबाजों पर कट और ड्राइव से रन निकाले। केन विलियमसन आए और उन्होंने सचिन के साथ मिलकर पारी को स्थिरता दी। दोनों ने 90 रनों की साझेदारी की और मैच धीरे धीरे न्यूजीलैंड के पक्ष में झुकता दिखने लगा। 27 ओवर के बाद स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 152 था और रन रेट पूरी तरह कंट्रोल में। यहां से मैच पलटा। कुलदीप यादव ने विलियमसन को फ्लाइटेड गेंद पर चकमा दिया और वह कवर पर कैच दे बैठे। अगले ही ओवर में रविंद्र जडेजा ने सचिन रविंद्र को स्टंप आउट कर दिया। 2 बड़े विकेट गिरते ही दबाव लौट आया। मिडिल ऑर्डर इस दबाव को झेल नहीं सका। ग्लेन फिलिप्स, मिचेल और ब्रेसवेल जल्दी जल्दी आउट होते चले गए। प्रसिद्ध कृष्णा की बाउंसर और सिराज की यॉर्कर ने न्यूजीलैंड की लय पूरी तरह तोड़ दी। 40 ओवर में स्कोर 6 विकेट के नुकसान पर 221 हो चुका था और अब रन बहुत ज्यादा बाकी थे। आखिरी कोशिश टॉम ब्लंडेल ने की, लेकिन दूसरे छोर से साथ नहीं मिला। 47वें ओवर में सिराज ने 2 विकेट लेकर मैच पूरी तरह भारत के पक्ष में कर दिया। न्यूजीलैंड की टीम 48.3 ओवर में 286 रन पर सिमट गई। इस तरह भारत ने यह मुकाबला 26 रनों से जीत लिया। यह जीत आक्रामकता की नहीं, बल्कि धैर्य, मैच रीडिंग और सही समय पर सही फैसलों की जीत थी। विराट कोहली की पारी इस मैच की रीढ़ रही, एक ऐसी पारी जिसने साबित किया कि बड़े खिलाड़ी सिर्फ बड़े शॉट नहीं, बड़े मौके भी पहचानते हैं। दोस्तों, 31 में से 18 मुकाबले तो मुंबई की टीम ने जीते हैं और बाकी 13 मुकाबलों में दिल्ली की टीम को जीत मिली है। तो ऐसे में दोस्तों, विराट कोहली की टीम मुंबई की टीम के आगे कमजोर भले नजर आ रही है, लेकिन दोस्तों हम सभी तो विश्व के नंबर 1 बैटर्स की बल्लेबाजी देखने के लिए आए हुए हैं, जहां रोहित शर्मा से शतक की उम्मीद देश लगा रहा है। फिर से तो विराट कोहली से उम्मीद कर रहे हैं कि दोहरा शतक देखने के लिए मिलेगा। तो ऐसे में अगर आप भी मुंबई और दिल्ली के बीच यह रोमांचक विजय हजारे ट्रॉफी का मुकाबला लाइव अपने टेलीविजन पर देखना चाहते हैं, तो स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर यह मुकाबला अब दिखाया जाएगा। जी हां दोस्तों, पहले मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग बीसीसीआई की तरफ से नहीं की गई थी और अब मैच के दर्शकों को देखते हुए उन्होंने फैसला किया है कि इस मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग करवाई जाए और जियो हॉटस्टार पर आप सभी ऑनलाइन यह मुकाबला देख पाओगे। वहीं दोस्तों, अगर बात करें मुकाबले के बारे में, तो आपको हम बताते चलें कि विराट कोहली की टीम टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला कर सकती है। जहां दोस्तों रोहित शर्मा इस मुकाबले में भले कप्तान नहीं है, लेकिन शार्दुल ठाकुर के साथ मिलकर वो अपनी टीम मुंबई को जीत दिलवाना ही चाहेंगे। वहीं अगर बात की जाए प्लेइंग 11 टीम के बारे में, तो दोस्तों आपको हम मुंबई की पहले प्लेइंग 11 बता देते हैं, जहां मुंबई की तरफ से हम सभी को अंकुश रघुवंशी और रोहित शर्मा टीम में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। मुशीर खान, सरफराज खान को मौका दिया जा रहा है। सिद्धेश लाड, हार्दिक तमूरे को मौका मिल रहा है, तो शार्दुल ठाकुर, शम्स मुलानी, तनुष कोटियान, तुषार देशपांडे और सिल्वेस्टर डिसूजा हम सभी को मुंबई की टीम में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों ये है मुंबई की टीम। और बात करें अगर दिल्ली की टीम के बारे में, तो दिल्ली की टीम में भी कई बड़े बदलाव किए गए हैं। जी हां दोस्तों, दिल्ली में प्रियांश आर्य, अर्पित राणा, विराट कोहली, नीतीश राणा, ऋषभ पंत, आयुष बदूनी, हर्ष त्यागी, नवदीप सैनी, सिमरजीत सिंह, ईशांत शर्मा और प्रिंस यादव खेल रहे हैं। तो ऐसे में दोस्तों ये है विजय हजारे ट्रॉफी में खिलाड़ियों की लिस्ट। और अब आप सभी का क्या मानना है कि रोहित और कोहली में से कौन सी टीम इस मुकाबले को जीतेगी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वनडे वर्ल्ड कप में हर हाल में भारतीय टीम की ओर से जरूर खिलाऊंगा, क्योंकि मेरा मानना है कि मैदान पर आज भी इनसे बड़ा योद्धा कोई नहीं है। गंभीर ने